दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा ये पूछा गया सवाल है कि सर मैंने मंत्र जाप किया, ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर की भक्ति की, फिर भी समस्याएं वैसी की वैसी हैं, समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं हमारे जीवन से। हो सकता है ये सवाल आपका भी हो। यदि आपका भी ये सवाल है कि मैं अच्छे कर्म करता हूं, ईश्वर की भक्ति भी करता हूं, नाम भी लेता हूं और लोगों की सेवा भी करता हूं, हेल्प भी करता हूं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है, मेरा मन दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और यूनिवर्स का संकेत क्या है। दोस्तों जब भी इस टाइप का सिचुएशन आपके जीवन में आ जाए कि आप लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों की सेवा करते हैं, यानी अच्छे कर्म कर रहे हैं, जब भी ये चीज आपको दिखाई दे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट जो है वो नकारात्मक है मेरे जीवन में, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द इस समस्या से बाहर निकलने वाले हैं। ये यूनिवर्स का संकेत है। जिसके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, पूजा पाठ करने पे भी, प्रभु का नाम लेने पे भी अगर समस्याएं आ रही हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कि आपने जितना भी दिन, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, या 1 महीना हो या 2 महीना हो, जितने भी दिन आपने दुख भोगा है, उन दिनों से अब शीघ्र अतिशीघ्र आपको मुक्ति मिलने का समय आ गया है। ये संकेत है इस बात का, क्योंकि आपके जो बुरे कर्म थे, आपका जो प्रारब्ध है वो आपके सामने है। आपके प्रारब्ध के अनुसार जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं वो आपका प्रारब्ध है। और हमने कभी पूर्व में, पास्ट में या पूर्व जन्म में कभी का मेरा ऐसा कर्म बना है जिससे कि हमें उस कर्म के फल के रूप में दुख भोगना पड़े, तो आज वही कर्म फल हमारे सामने है और हम उसको भोगते वक्त, उसे सहते वक्त दुख लगता है। क्योंकि दुख तो होगा, क्योंकि दुख आया है तो दुख होगा, लेकिन यदि हम जान जाए, समझ जाए कि ये दुख आया है, ये दुख कुछ ही दिनों का है, क्योंकि फल जो है, कर्म का जो फल है, ये धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएगा। तो यूनिवर्स का ये संकेत है कि आप अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, पूजा पाठ करने के बावजूद भी, ईश्वर का नाम लेने के बावजूद भी आप अपने जीवन में दुखी हैं, तो इतना मान लीजिए कि आपका जीवन आज से, मतलब अभी से आने वाले कुछ समय में बेहतर होते चले जाएगा। आप समस्याओं से धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। आप मिला लीजिएगा मेरी बातों को, यदि मेरी बातों में सच्चाई नहीं है तो आप आज से टेस्ट कीजिए कि आपके कर्म अच्छे हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, आप किसी के धन को देख के लालच नहीं करते हैं, यानी आप किसी भी तरह से किसी भी इंसान के लिए बुरे नहीं, आप अच्छे कर्म करते हैं, आप एक पॉजिटिव और अच्छे इंसान हैं। दूसरा, आप पूजा पाठ भी करते हैं, ईश्वर का नाम भी लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, है ना, प्रभु को भोग भी लगाते हैं, नाम भी लेते हैं, फिर भी समस्याएं विपरीत है, यानी परिस्थितियां विपरीत हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो समझ लीजिए कि आप अब, आपका जो समय है वो पूरा हो चुका है। यूनिवर्स के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाला है। कुछ दिनों तक आप इसी काम को करते रहिए।
आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप जो कर रहे हैं, आपको इस परिस्थिति से घबराना नहीं है, और घबराकर आपको इस चीज को छोड़ नहीं देना है कि चलो बहुत अच्छा बन लिया, अच्छा बन के ही क्या हुआ, अच्छा कर्म बन करके ही क्या हुआ, दुख ही भोग रहा हूं, पूजा पाठ करके क्या हुआ, ईश्वर का नाम लेके क्या हुआ, उनके शरण में जाके क्या हुआ, दुख ही भोग रहा हूं। तो आप इसको निगेटिव में न ले, आप इसको ये समझे कि ये दुख मेरे बुरे कर्मों को काट रहा है। और क्यों काट रहा है? क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इसलिए आप जो कर रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, उसे और मन से, उसे और आस्था से, दिल से करते जाइए। और जितना आप कर रहे हैं आज, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप और ईश्वर का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप अपने तरफ से और बेहतर करने का, बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। जो दिन, अच्छे दिन जो आपके 10 दिनों बाद आएंगे, वो 5 से 6 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, विपरीत भले ही दिखाई दे रही है, समस्या में भले ही हम हैं, लेकिन ये यूनिवर्स का, परमात्मा का ये संकेत है कि आप बहुत जल्द अच्छे दिनों में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप नोट कर लीजिए, आज से इस वीडियो को देखने के बाद, आज से 1 महीने के बाद, आज से 1 महीने के बाद आप देखिएगा, 1 महीने का पहले का मेरा जीवन और 1 महीने बाद का जीवन, आप धीरे धीरे उन समस्याओं से निकलते जाएंगे। जितनी आपके बुरे कर्मों की इंटेंसिटी तीव्र हो रही है, यानी आपके जीवन में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कम होने के बजाय बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। क्यों थामा है? क्योंकि आप पूजा पाठ, नाम जाप कर रहे हैं, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। और वो चाहते हैं कि जो अच्छे दिन आपको 1 महीने बाद मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा, वो चाहते हैं कि आपके बुरे कर्मों को 10 से 15 दिन में ही, बहुत जल्द ही उसको समाप्त करके खत्म कर दिया जाए और आपको शीघ्र, अति शीघ्र अच्छे दिनों में प्रवेश करा दिया जाए। ये फैक्ट बात है, विथ एक्सपीरियंस बात है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं, और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रहा है लोगों के साथ या होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे जीवन में भी, मैंने अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस किया है। और पहले का दिन क्या था, आज का दिन क्या है, मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं, समझ रहा हूं और समझ चुका हूं। तो जब मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं बदलाव आ सकता है? जो ईश्वर को आप मानते हैं, उसी ईश्वर को मैं मानता हूं। तो जब ईश्वर मेरे ऊपर मेहरबान हो सकते हैं, तो आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। ऐसा तो ये नहीं है कि इनके जीवन में प्रकाश कर दिया जाए, औरों के जीवन में अंधकार कर दिया जाए। ईश्वर तो सबके लिए है, बराबर है। हम तो ईश्वर की संतान है, सभी क्या है, ईश्वर की संतान है। तो हमें इस परिस्थिति में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जो आस्था है उसे और बढ़ा देना है। निगेटिव नहीं सोचना है, अपनी आस्था को कम नहीं करना है। अगर कम किए तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है, भगवान परीक्षा भी ले रहे हैं। जहां कम किए तो समझ जाइए कि जो दुख का सिचुएशन बना हुआ था, वो दुख लंबे समय तक, और कब तक ये कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है जीवन भर ये चलते रहेगा। इस बात का ये संकेत है। लेकिन यदि इस बात को आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए और अपनी आस्था और बढ़ा देते हैं, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को और ज्यादा ठीक कर लेते हैं, दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, कोई भी जो आपके निकट हैं, आपके संबंधी है, उनके प्रति, तो आप समझ लीजिए कि जो 5 दिन बाद मिलने वाला है, वो 2 दिन के अंदर मिलेगा।
और बहुत जल्द आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहे और आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, आप उन समस्याओं से बाहर खुद को निकाल पाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि यहाँ से आपका एक अच्छा कर्म बने और उस कर्मों का फल भी मिले। किसी के जीवन के लिए जब हम अच्छा करते हैं तो वहाँ एक हमारा कर्म बनता है। इस वीडियो के माध्यम से यदि किसी का जीवन बदलता है तो उसका फल हमें मिलता है। मान लीजिए इस वीडियो को 200 लोग देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 200 लोगों में से मान लीजिए 200 लोगों में से 10 लोगों का भी अगर जीवन बदल गया मेरे वीडियो के माध्यम से, तो उन 10 लोगों के जो जीवन में बदलाव आएगा उसका फल मुझे मिलेगा। और मेरी संतुष्टि इसी में, मेरी खुशी इसी में। क्यों है कि परमात्मा ने मुझे यही काम सौंपा है, मेरा उद्देश्य यही है। जो परमात्मा ने दिया है, जो मुझसे करवा रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता है। बस जो भी पता है ईश्वर को पता है, क्या करवाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, खुशी देना है या गम देना है, सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए दोस्तों ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी आस्था बनाए रखें, बल्कि और अपनी आस्था को बढ़ा दे। निश्चित रूप से आने वाला दिन शुभ होगा, मंगलकारी होगा। आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी, आप फिर से अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।